नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना 60 समसामयिकी करंट अफेयर्स 2023 पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक साल की करंट अफेयर्स देख रहे हैं। साथ ही साथ यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस, ईपीएफओ, एपीएफसी तथा अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्वेश्चंस को और उनके सिलसिलेवार वन लाइनर्स आंसर्स को देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन भी दबाइएगा। सबसे पहले देखेंगे हम 17 मार्च 2023 को कहां पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया। हरिद्वार में किया गया है। फिर देखेंगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया। ये भी हरिद्वार में किया गया है। 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शामिल 137 कंट्रीज़ में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 126। बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांस महिला वकील बनी है पद्मा लक्ष्मी। तो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आती हैं। पीवी तो कौन सी आती है? ट्रांसजेंडर, एलजीबीटीक्यू से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों के 75 ईयर्स को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो प्रदर्शनी का नाम है जेफरी बावा, इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू इंटरनेशनल टेलीफोनिक और टेलीकम्युनिकेशन यूनिट क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? न्यू दिल्ली में किया है, नई दिल्ली में, राजधानी क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया, अनुराग शर्मा। 17 मार्च 2023 को कहां पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया? हरिद्वार में। ऊपर भी हमने यही देखा था। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में पीएम 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर है? और यह दूसरे स्थान पर भी है। ये न्यू दिल्ली है, हमारी राजधानी। मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पौध को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया? आईएनएस द्रोणाचार्य को। तो प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान मिला है आईएनएस द्रोणाचार्य को। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार, म्यूनसिपल बॉडी होगी ये सूरत की, उसके साथ ऋण समझौता किया है? ये है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। डीआरडीओ द्वारा 14 अप्रैल 2023 को बंगलुरु में एलसीए तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया गया? स्वदेशी पावर टेक ऑफ शाफ्ट का। बेसिकली जो सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उसमें कैटरपुलर का यूज़ किया जाता है। कि कैटरपुलर ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एयरक्राफ्ट के पहिए को धक्का दिया जाता है शाफ्ट के थ्रू, जिससे वहीं से टेक ऑफ कर जाते हैं एयरक्राफ्ट। और एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए जो फाइटर प्लेन्स हैं, बेसिकली जैसा इंडिया यूज़ करती है उसमें कैटरपुलर का यूज़ ना करके वो टिल्टेड शाफ्ट बनाते हैं। उसमें टिल्टेड जो पोजीशन होती है वहाँ से टेक ऑफ करा जाता है। थोड़ी ऊंचाई नीचे से थोड़ी ऊपर की ओर होती है। ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के बनते हैं। और अब किया इंडिया ने स्वदेशी पावर टेक ऑफ शाफ्ट का यूज़ किया है। तो ये टेक ऑफ शाफ्ट है। ये किससे किया है? और शाफ्ट कुछ ऐसे भी होते हैं, जब क्या होता है, जब कोई विमान उड़ रहा होता है तो उसके पीछे से जो कभी आपने देखा होगा कि आग निकल रही होती है, तो वो बेसिकली रडार को धोखा देने के लिए होता है। या फिर किसी ने मिसाइल ने हमला कर दिया होता है, तो जो उसके हीटिंग सेंसर्स को ना पकड़ पाए विमान के, इसलिए आग के कुछ गुब्बारे छोड़े जाते हैं, उनको भी शाफ्ट कहते हैं। तो ये अलग तरीके का शाफ्ट है, इसको भी देख लीजिएगा। 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू मध्य के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेज़ी से तैरने वाले पहले भारतीय बने रमेश शेलार। तो ये तलाई मन्नार से धनुषकोडी के बीच तक तैरे हैं, श्रीलंका से तमिलनाडु के बीच। 17 मार्च 2023 को अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेज़ी से तैरे हैं रमेश शेलार, पहले भारतीय हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की? कांगड़ा। तो कांगड़ा जिला पर्यटन राजधानी होगा।
यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय है। बेसिकली ये रामकृष्ण मिशन आश्रम के पास ही होगा, कलकत्ता के आसपास। तो विश्व भारती महाविद्यालय है, इसको लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया यूनेस्को द्वारा। फिर 19 फरवरी 2023 को, आप देख लीजिएगा कहाँ पर है, मुझे सही से नहीं पता, विश्व भारती यूनिवर्सिटी 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया? तमिलनाडु से। तो 19 फरवरी 2023 को तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टी जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया। जनवरी 2023 में कौन सा राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? ये है राजस्थान। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक है चौथी। सिपरी जारी करता है इसको। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अनफर्लेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया, जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा? डीआरडीओ द्वारा। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं इसरो और नासा मिलकर के निसार सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, जो रडार ही एक तरीके से इमेजिंग रडार होंगे उसमें भी, और पूरी पृथ्वी की जानकारी उसमें ली जाएगी। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूविन यूविन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है सार्वभौमिकरण टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को डिजिटलीकृत करना, डिजिटाइजेशन करना। 21 जनवरी 2023 को कहाँ पर भारत के पहले STEM जिसको हम कहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन चेन्नई में किया गया, तमिलनाडु में किया गया। देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का सबसे पहले संचालन 13 फरवरी 2023 को किस शहर में किया गया? मुंबई के कुर्ला बस स्टेशन या बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच। तो देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का सबसे पहला संचालन 13 फरवरी 2023 को मुंबई से बांद्रा के बीच में, मुंबई के कुर्ला बस डिपो से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच में किया गया। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11 से 12 जनवरी 2023 में इंदौर में किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस से परेड गणतंत्र रिपब्लिक डे परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला उत्तराखंड को। भारतीय नौसेना ने 10 से 11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में हिस्सा लिया? फ्रांसीसी नौसेना के साथ। वह शहर जहां पर सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है, ये नागपुर महाराष्ट्र है। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू की गई? उड़ीसा सरकार द्वारा। आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू किया गया? यह है उड़ीसा सरकार द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? दीपक वर्मा को। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया? यह है केरल। केरल में ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय बनाया गया है केरल में। विंडोज़ वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? यहाँ पे विंटेज होगा। विंटेज वाहन वो होते हैं, ये राजस्थान बन गया है। विंटेज वाहन जो 15-20 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, लेकिन विंटेज होते हैं वो अपनी तरह के होते हैं, उनका प्रोडक्शन भी बंद हो चुका होता है, बननी वो गाड़ियाँ बंद हो चुकी होती है, लेकिन एक रॉयल गाड़ी की तरीके से दिखती है। तो ऐसे वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान।
हाल ही में मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की? तेलंगाना ने। हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपर बग के खिलाफ किस नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की? IITR 00693। तो सुपर बग के खिलाफ एक नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की गई है। सुपर बग बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो आपका कंप्यूटर वायरस में सुपर बग हो सकता है, दूसरा हमारे शरीर के अंदर सुपर बग हो सकता है। तो उसके लिए एक दवा बनाई जा सकती है हमारे शरीर के लिए, जो सुपर बग होगा शरीर के अंदर होगा, तो उसको सुपर मेडिसिन भी कहा जाता है। तो बेसिकली कोलेस्टिन का यूज़ करते थे सुपर मेडिसिन के तौर पर। लेकिन जीवाणु रोधी अणु की खोज की है, तो ये किस तरह का है? इनकी रिसर्च को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। 12 मार्च 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में किया गया सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन न्यू दिल्ली में। 13 से 14 मार्च 2023 को कहाँ पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? यह है ताल कटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में। तो 2023 का योग महोत्सव ताल कटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली। भारत में फाइलेरिया रोग का कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 2027 तक। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी सुरेखा यादव। ये नाम आप याद रखिएगा, ये महिला हैं, लोको पायलट हैं वंदे भारत की। तो ये हैं सुरेखा यादव, ये पहली बनी हैं। सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। वंदे भारत का संचालन उन्होंने मुंबई से सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बीच किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है? यह 2023 तक। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? श्रेया घोड़ावत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे लंबे 1507 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया? यह है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। देश में नवनिर्मित वह आईआईटी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया? आईआईटी धारवाड़। मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? न्यू दिल्ली में। तो क्वाड के जो विदेश मंत्रियों की बैठक थी, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्षों की नहीं थी, विदेश मंत्रियों की थी। ये मार्च 2023 में न्यू दिल्ली में आयोजित हुई। भारत का वह शहर जहां 20 से 22 मार्च 2023 को सिविल 20 C20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया, नागपुर, महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? ये किया गया ऋषिकेश में। हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम थी एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर, ये बायो एशिया 2023 की थीम थी। हैदराबाद में आयोजित हुआ है, ये 20वां संस्करण था। वह देश जहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज 8 से 11 मार्च 2023 को भारत की सरकारी यात्रा पर रहे, ये ऑस्ट्रेलिया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण किया? यह है भुवनेश्वर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान को शुरू किया? यह है स्वच्छोत्सव। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की है? ये है ऑस्ट्रेलिया सरकार। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया गया है या बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये भारत का पहला होगा।
केंद्र सरकार ने हाल में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की? ये बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है। उस मेट्रो प्रणाली का नाम क्या है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी? कोच्चि मेट्रो है ये। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहां पर स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया? न्यू दिल्ली में किया। स्वर धरोहर महोत्सव क्या है इसका पूरा नाम? स्वर धरोहर महोत्सव। ये न्यू दिल्ली में मनाया जा रहा है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा जारी एक लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में सबसे टॉप पर है? रुद्रपुर एवं टिहरी। शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित की गई है? ये नई दिल्ली में की गई है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को कहां देश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? बंगलुरु कर्नाटक में किया। चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहां पर वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया? बंगलुरु में किया गया। 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ ने जो एम्बेसडर बनाया है अपना, ये है आयुष्मान खुराना। इनको यूनिसेफ ने अपना एम्बेसडर बनाया है। ये किस लिए बनाया है? बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट को कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की है? हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी प्रदान की है? ये 21 है, 21 हैं। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई है? 8वीं दी गई है। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 8वीं। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में के शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया है? पुणे में किया है। तो शिव सृष्टि थीम पार्क कहाँ पर है? पुणे में है। ये किससे रिलेटेड है? छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है और पुणे शहर में है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका अनावरण किया, उद्घाटन किया। वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजातियां दर्ज की गई? 129 प्रजाति। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है, ये स्वयं रोबोटिक्स है। कंपनी का नाम स्वयं रोबोटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया? मैत्री पाइपलाइन। हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू की? संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृत मंत्रालय लिखा है यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा कौन सा संस्कृति मंत्रालय होता है बेसिकली। मार्च 2023 में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो हैनले ने 85th दी है भारत को रैंक। G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में कहाँ पर G20 का फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। तो G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में नई दिल्ली में G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। धन्यवाद।